आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं विषय सूची अमुक। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरण, पेज नंबर 1 से 6 तक। हमारा चैप्टर फर्स्ट ये है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है पर्यावरण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण के कुछ बारे में। देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी मतलब होता है उसके जो क्लास में क्लासमेट्स होते हैं। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब कि कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? फिर जो टीचर ने बोला, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त में ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। मतलब टीचर ने यह बोला कि हाँ, ये बात तो सच है कि ये सब है, खुला मैदान ये सब है, लेकिन अब आप मानिए जैसे सड़क है, एग्जाम्पल लेते हैं सड़क, उदाहरण सड़क हमने खुद बनाई है, मानव निर्मित। मतलब पर्यावरण है मगर यह इंसान ने बनाई है। और प्रकृति ने, अब मान सकते हैं आप पहाड़ या फिर नदी, इसको प्रकृति ने बनाया है। इसी में वो बोलते हैं कि कुछ वस्तुएं प्रकृति ने बनाई है। तो जैसे नदी हो सकता है एग्जाम्पल में, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल मिल रहा है पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, मानव ने जैसे किसका किया है? सड़क का, कार का, कपड़े का, किताब आदि का। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अब दो मतलब क्लासमेट्स मिलके कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। अब सूची में आप कैसे बना सकते हैं? आप सूची में ऐसे बनाएंगे, एक स्केल लेंगे, उससे आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स खींचेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में आप मानव निर्मित लिखेंगे, एक कॉलम में प्रकृति लिखेंगे। तो मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं, जैसे मानव ने जो चीज़ें बनाई हैं वो है, आप यहाँ पूरे में लिखेंगे। और यहाँ पे आप जो प्रकृति ने बनाया वो इस रो में आप लिखेंगे। बस यही इसमें कहा है। अब हम यहाँ आते हैं रवि। ये हैं रवि, ये परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा भी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मतलब हमारी ज़रूरतें क्या हैं? दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अब आप ये देखिए, आपने पर्यावरण के घटक हैं ये। आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, आपको तब समझ आ जाएगा। पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित
जो मैंने आपको बोला कि मानव जो बनाते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएगा। अब प्रकृति ने जो बनाया वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और मानव की जो संगठन होते हैं जो मानव का होता है तो वो भी ये मानव में आएगा। तो मानव निर्मित में क्या क्या आता है? इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग। अब हम आते हैं प्रकृति पे। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव मंडल। सजीव मंडल को जैव मंडल भी कहते हैं। स्थल को स्थलमंडल, वायु को वायुमंडल, जल को जलमंडल। अब मानव में आते हैं। एक व्यक्ति क्या होगा? मानव में आएगा। दूसरा परिवार भी एक मानव में आएगा। समुदाय, परिवार मानव में। फिर धर्म, शौक्षिक भी मानव में आएगा। आर्थिक भी किस में आएगा? मानव में आएगा। राजनैतिक स्थिति। इसलिए हम प्रकृति वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय। जीवीय जो होते हैं जिंदा, और अजीवीय मतलब जो जिंदा नहीं होते, जो सांस नहीं लेते हैं, और जीवीय जो जिंदा होते हैं, जो सांस ले सकते हैं। अब हम आते हैं, दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित है। मतलब यह दोनों में ही मतलब पर्यावरण होता है। इन दोनों को भी पर्यावरण ही कहते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण के मानव हमें की परस्पर क्रियाओं, उनकी विधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब देखिए यहाँ पर्यावरण यानी, अच्छा इसको हम शब्द उत्पत्ति, ये आप खुद अपनी बुक में पढ़िएगा। ये यहाँ से समझाना है यहाँ तक। अब देखिए, अब हेडिंग है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। मतलब जो स्थलमंडल जलमंडल होता है, आपको यहाँ बताया गया था कि स्थलमंडल जलमंडल प्रकृति में आता है, आपको परिचित करवा दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए, आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल किसको कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे। परपट्टी क्या होता है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी। कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। जो ये किससे बना है? पूछ देगा स्थलमंडल किससे बना है, तो चट्टानों से और खनिजों से बना है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। धरातल मतलब जो विषम धरातल होता है, एग्जाम्पल में मतलब वाला विषम धरातल, विषम टोटल जिसमें कह सकते हैं टोटल धरातल। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? महाद्वीपों में भी पाई जाती हैं, के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अब इसको आप समझ ही सकते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें कृषि देता है, वन देता है, मानव बस्तियां देता है, भूमि देता है, पशुओं और घास स्थल भी देता है। स्थलमंडल यही सब देता है, हमें प्रदान करता है। यह खनिज स्पंदा का भी एक स्रोत है। अब इस ड्राइंग को आप बनाइएगा और इस डायग्राम से आप समझिएगा कि पर्यावरण के मतलब जो घटक, ये जो मंडल्स हैं, ये मंडल कौन से मंडल कहाँ होता है। ये वायुमंडल जो हवा में होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं आप, हवा को वायुमंडल में आता है। अच्छा, आप बता सकते हैं वायुमंडल की सबसे अधिकतम गैस कौन सी है? अधिकतम गैस नाइट्रोजन तथा और सबसे न्यूनतम गैस
न्यूनतम गैस कण होते हैं छोटे छोटे जो इसमें मिलते हैं। जलमंडल, अब जलमंडल देख सकते हैं आप, पानी को कहते हैं जिसमें पानी जलमंडल में आता है। जैवमंडल जहाँ हम रहते हैं। स्थलमंडल जो भूमि होती है, देखिए आप भूमि देख सकते हैं, ये स्थलमंडल में आएगा। अब देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे हम आगे। ये ड्राइंग आप ज़रूर बनाएं, डायग्राम मतलब ज़रूर बनाएं। ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों में मिलकर बनता है। किसमें? नदी। ये कैसे बनता है? स्रोत जैसे नदी से, समुद्र से, झील से, महासागर के आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये किसके लिए आवश्यक है? सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल है हमारे सूरज की हानिकारक किरणों से रक्षा भी करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल पे थामे रखता है। अब हम आगे आते हैं। अभी एक सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने में से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब मतलब जो धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में, परिवर्तन होने की मौसम जलवायु में परिवर्तन होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल, पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जैवमंडल बनाते हैं। जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? अब हम पढ़ेंगे परितंत्र क्या है। अब इसके यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी है आगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रश्न उत्तर भी है। परितंत्र क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको यह भी पढ़ना है परितंत्र में, परितंत्र का आंसर यह है, और आपको यह भी पढ़ के समझना है। ठीक है, अभी ये तो हम आपको समझाएंगे नहीं, लेकिन कभी अगली वीडियो में आपको ये ज़रूर समझाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा। रवि की कक्षा ने, ये परितंत्र क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो बहुत दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ये ड्राइंग भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा इससे भी। ये जलमंडल वही वाला है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, जलमंडल। ये ड्राइंग आप ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो हमें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोग, जब आपको समझा चुका है कि वनस्पति और जीव जंतु हर जगह के अलग अलग होते हैं। अगर रेगिस्तान है तो वहाँ ऊँट होगा, कैक्टस होंगे पौधे में, जीव जंतु में ये सब चीज़ें होंगी। और वहाँ रेगिस्तान होगा, वहाँ बारिश कम होती होगी, बहुत कम, मतलब साल में 1-2 बार मुश्किल से। देखिए, रहते हैं तरीके इतने विभिन्न क्यों हैं
क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? हाँ, इन सबका संबंध होता है, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने, ये तो हम पढ़ चुके थे ना यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ से पढ़ना था हमें। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की अवस्थाएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्य उपजाए वस्तुओं विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार का आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरी विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी के रसीला तरबूज एवं सर्दी में बुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव का पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा की मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बातें करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने कहा आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य पर घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। आप बना सकते हैं चित्र जैसे आपको होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। परितंत्र क्या है? आपको मैंने इसका आंसर पहले ही बता चुका है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस से एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, पहले का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर यहाँ है, देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। बस इतना ही आंसर है इसका। अब हम इस पे आते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से? आपको पता होगा, आपको मैंने ये ड्राइंग बनाने को बोला था, उसी ड्राइंग मतलब घटक कौन कौन से है? तो प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक भी क्या है? घटक है। मानव भी क्या है? घटक है। प्रकृति क्या है? घटक है। और मानव क्या है? घटक है। मानवीय निर्मित घटक है। अब हम आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव ने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी 4 उदाहरण। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको सड़क, इमारत, घर एवं आप लिख सकते हैं, उद्योग लिख सकते हैं, पार्क लिख सकते हैं, लिख दे सकते हैं। आपको यही लिखना चाहिए, वैसे यही सबसे बेस्ट तरीका है। स्थलमंडल क्या है? देखिए स्थलमंडल हमने भी यहाँ पढ़ा था, अभी आपको हम बताने जा रहे हैं स्थलमंडल के। हाँ, हम आपको स्थलमंडल पढ़ा रहे थे। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। बस इतना ही आंसर है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। या फिर आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। बस इतना लिख दीजिएगा। अब जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी कहलाएंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया था जीवीय, तो इसमें क्या होता है? सजीवीय निर्माण करते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा आप।
उसके बाद जीवीय पर्यावरण में तो जैसे कि पेड़ पौधे आ जाएंगे। जैव मंडल आपको वहाँ आंसर बताया, और जैव मंडल आपको आंसर बताया कि अभी जैव मंडल क्या होता है। ये मैंने आपको भी बताया था कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। उसके बाद अब हमने इसका आंसर अभी नहीं बताया था, इसका आंसर होगा जीव पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं। तो जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु कहलाएंगे, क्योंकि जीव जंतु जी सकते हैं और पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? तो मरुस्थल नहीं है, तल वन नहीं है, तल। तो क्या होगा आंसर इसका? तल होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण मानव निर्मित ने मानव ने क्या नहीं बनाया है? समुदाय, धर्म, स्थल नहीं बनाया, तो इसका आंसर होगा स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क। कौन सा है? तो सड़क। ठीक है, सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि। अब मैचिंग जैव मंडल देखिए, जल मंडल का होगा जलीय क्षेत्र, पर्यावरण का होगा हमारे आसपास का क्षेत्र, जैव मंडल होगा वह चक्र जहाँ स्थल एवं वायु परिवेश क्रिया करते हैं, ये भी हो जाएगा। और वायुमंडल का होगा जीव एवं उनके परिवेश, ये पृथ्वी की घेरने वाली वायु। बस आपको मिल गया इसका सबका आंसर। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 7th बी।